अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 205 का टॉपिक 81 से 85 स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में हम सिक्योरिटी हार्डनिंग की मजीद केस स्टडीज कवर करेंगे। इस दफ़ा हमारा फोकस एक्टिव डायरेक्टरी, वेब ब्राउज़र्स जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम और फायरफॉक्स और फिर फायरवॉल पर होगा। CIS और DISA दोनों बेंचमार्क्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली केस स्टडी है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन और ये डिसा स्टेक से ली गई है। रिलीज 8 डेटेड 27 जनवरी 2017। इस डेफिनेशन कार्ड में देखें, रूल टाइटल है मेंबरशिप टू द डोमेन एडमिन्स ग्रुप must be restricted to accounts used only to manage the Active Directory domain and domain controllers. Stake ID है AD.0002. Severity है CAT I यानी सबसे क्रिटिकल लेवल। अब समझते हैं कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। डोमेन एडमिन्स ग्रुप एक्टिव डायरेक्टरी का सबसे पावरफुल ग्रुप है। जो भी अकाउंट इस ग्रुप में होता है उसके पास पूरी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन और डोमेन कंट्रोलर्स पर फुल कंट्रोल होता है। प्रॉब्लम यह है कि अगर इस ग्रुप में ऐसे अकाउंट्स हों जो दूसरे काम भी करते हैं, जैसे नॉर्मल डेस्कटॉप यूज़ या ईमेल, तो क्रेडेंशियल थेफ्ट का रिस्क बढ़ जाता है। अगर अटैकर ऐसे मल्टीपर्पस अकाउंट का पासवर्ड चुरा ले तो उसको सीधा डोमेन एडमिन लेवल का एक्सेस मिल जाता है। इसीलिए डिसा कहता है कि डोमेन एडमिन्स ग्रुप में सिर्फ वो अकाउंट्स हों जो एक्सक्लूसिवली एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन और डोमेन कंट्रोलर्स मैनेज करने के लिए यूज होते हैं। कोई दूसरा काम इन अकाउंट से नहीं होना चाहिए। ये सेपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रिविलेज एस्केलेशन का रिस्क कम करती है। अब देखते हैं कि इस कंट्रोल को कैसे चेक और फिक्स करते हैं। इस चेकलिस्ट को ध्यान से समझो। चेक करने के लिए आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाके डोमेन एडमिन्स ग्रुप रिव्यू करते हो। यहाँ हर मेंबर अकाउंट को इंडिविजुअली वेरीफाई करना होता है। पहली चीज, हर डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर के पास एक सेपरेट यूनिक अकाउंट होना चाहिए जो स्पेसिफिकली एक्टिव डायरेक्टरी मैनेजमेंट के लिए है, यानी वो अपने रेगुलर डेली यूज अकाउंट से डोमेन एडमिन काम नहीं कर सकता। दूसरी चीज, अगर कोई अकाउंट डोमेन एडमिन्स ग्रुप में है और साथ ही साथ एंटरप्राइज एडमिन्स ग्रुप का भी मेंबर है तो ये एक फाइंडिंग है। सिमिलरली, अगर वो अकाउंट डोमेन मेंबर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप्स या डोमेन वर्कस्टेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप्स का भी मेंबर है तो भी फाइंडिंग है। मतलब एक अकाउंट को मल्टीपल एडमिन ग्रुप्स में नहीं होना चाहिए। ये क्रॉस मेंबरशिप प्रिविलेज एस्केलेशन का डायरेक्ट रास्ता है। फिक्स के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करनी होती है जिसमें डोमेन एडमिन्स ग्रुप के तमाम मेंबर्स क्लियरली आइडेंटिफाई हों और इंश्योर करना होता है कि हर मेंबर का एक अलग यूनिक अकाउंट हो जो सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी मैनेज करने के लिए यूज हो। इस कंट्रोल का CCI है CCI 000366 NIST CM6B रेफरेंस के साथ। ये सेम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रिंसिपल है जो हमने पिछले केस स्टडीज में भी देखा था। अब दूसरी केस स्टडी देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 और ये CIS बेंचमार्क से है। जनवरी 12, 2014 का डॉक्यूमेंट, 178 पेजेस। इस डेफिनेशन कार्ड में देखें, कंट्रोल है 1.5 कॉन्फ़िगर डू नॉट अलाउ यूजर्स टू इनेबल और डिसेबल एड-ऑन्स। ये एक नॉट स्कोर्ड कंट्रोल है और लेवल 1 प्रोफाइल पर एप्लीकेबल है। अब समझते हैं कि एड-ऑन्स का मसला क्या है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में यूजर्स अपने एड-ऑन मैनेजर के थ्रू डिफरेंट एड-ऑन्स इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। ये एड-ऑन्स एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी देते हैं ब्राउज़र में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूजर्स अक्सर ऐसे एड-ऑन्स इंस्टॉल कर लेते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी पॉलिसी के मुताबिक अलाउड नहीं होते। ऐसे अनऑथराइज्ड एड-ऑन्स सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क क्रिएट कर सकते हैं पूरे नेटवर्क के लिए। अगर आप इस पॉलिसी सेटिंग को इनेबल करते हो तो यूजर्स एड-ऑन मैनेजर के थ्रू अपने एड-ऑन्स को इनेबल या डिसेबल नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अगर कोई एड-ऑन स्पेसिफिकली एड-ऑन लिस्ट पॉलिसी सेटिंग में एंटर किया गया हो, जिस तरह से यूजर को मैनेज करने की परमिशन दी गई हो, तो वो उस स्पेसिफिक एड-ऑन को मैनेज कर सकता है। अगर ये सेटिंग डिसेबल हो या कॉन्फ़िगर ना हो तो यूजर्स को एड-ऑन मैनेजर के फुल कंट्रोल्स अवेलेबल होंगे। CIS कहता है कि इस सेटिंग को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कॉन्फ़िगर करो। अब देखते हैं कि इस IE कंट्रोल को कैसे ऑडिट और फिक्स करते हैं। ये स्टेप्स फॉलो करें। ऑडिट के लिए आप एक स्पेसिफिक रजिस्ट्री लोकेशन चेक करते हो। रजिस्ट्री हाइव है HKEY_लोकल मशीन, पाथ है सॉफ्टवेयर, फिर पॉलिसीज, फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, फिर रिस्ट्रिक्शंस और वैल्यू नेम है नो एक्सटेंशन मैनेजमेंट। अगर ये वैल्यू एक्सपेक्टेड स्टेट में नहीं है तो ये एक फाइंडिंग है। रिमीडिएशन के लिए ग्रुप पॉलिसी यूज होती है। पाथ है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, फिर विंडोज़ कंपोनेंट्स, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। यहाँ डू नॉट अलाउ यूजर्स टू इनेबल और डिसेबल एड-ऑन्स को नॉट कॉन्फ़िगर्ड सेट करना रेकमेंडेड है।
अब इम्पैक्ट की बात करें, जब ये सेटिंग इनेबल्ड हो तो यूजर्स अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर एड-ऑन्स को इनेबल या डिसेबल नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एड-ऑन्स यूज़ करती है डेली वर्क के लिए, तो ये सेटिंग उनकी एबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। तो ये बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है सिक्योरिटी और यूजेबिलिटी के बीच। डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ डिसेबल्ड है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट यूजर्स को एड-ऑन्स मैनेज करने की फुल फ्रीडम होती है। अब तीसरी केस स्टडी देखते हैं गूगल क्रोम, और ये डिसास्टिक से है। रिलीज 8 डेटेड 27 अप्रैल 2017। इस डेफिनेशन कार्ड में देखो, रूल टाइटल है सेशन ओनली बेस्ड कुकीज मस्ट बी डिसेबल्ड। वल्नरेबिलिटी आईडी है V44799, स्टिग आईडी है DTBC0045 और सिवियरिटी है कैट आई। अब समझते हैं कि ये पॉलिसी क्या करती है। क्रोम में एक पॉलिसी है कुकी सेशन ओनली फॉर यूआरएल्स, जो आपको यूआरएल पैटर्न्स की एक लिस्ट सेट करने देती है। इन यूआरएल्स पर सिर्फ सेशन ओनली कुकीज़ अलाउड होती हैं, मतलब जैसे ही ब्राउज़र बंद हो कुकीज़ डिलीट हो जाएं। अगर ये पॉलिसी सेट ना की जाए तो ग्लोबल डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ होता है, जो या तो डिफ़ॉल्ट कुकी सेटिंग पॉलिसी से आता है या फिर यूज़र की पर्सनल कॉन्फ़िगरेशन से। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर रिस्टोर ऑन स्टार्टअप पॉलिसी सेट हो जिससे प्रीवियस सेशन के यूआरएल्स रिस्टोर हों, तो ये कुकी सेशन ओनली नहीं रहेंगी बल्कि परमानेंटली स्टोर हो जाएंगी। ये पॉलिसी को इफेक्टिवली बाईपास कर देता है। इसीलिए डिसा कहता है कि अगर कुकी सेशन ओनली फॉर यूआरएल्स पॉलिसी एग्जिस्ट करे और उसमें कोई डिफाइंड वैल्यूज़ हों, तो ये एक फाइंडिंग है। अब देखते हैं कि क्रोम में इस कंट्रोल को कैसे चेक और फिक्स करते हैं। 2 मेथड्स हैं, इन स्टेप्स को समझो। पहला मेथड यूनिवर्सल है, जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। क्रोम के एड्रेस बार में यानी ओमनी बॉक्स में आप chrome://policy टाइप करते हो। यहाँ अगर कुकीज़ सेशन ओनली फॉर यूआरएल्स पॉलिसी एग्जिस्ट करे और उसमें कोई डिफाइंड वैल्यूज़ हो, तो ये फाइंडिंग है। दूसरा मेथड विंडोज़ के लिए स्पेसिफिक है। आप रजिस्ट्री एडिटर ओपन करते हो और नेविगेट करते हो HKLM, फिर सॉफ्टवेयर, पॉलिसीज़, गूगल क्रोम, कंटेंट सेटिंग्स, कुकीज़ सेशन ओनली फॉर यूआरएल्स तक। अगर ये की एग्जिस्ट करे और डिफाइंड वैल्यूज़ हों, तो फाइंडिंग है। फिक्स के लिए विंडोज़ ग्रुप पॉलिसी यूज़ होती है। आप ग्रुप पॉलिसी एडिटर ओपन करते हो और नेविगेट करते हो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, फिर गूगल क्रोम, कंटेंट सेटिंग्स तक। यहाँ अलाउ सेशन ओनली कुकीज़ ऑन दीज साइट्स पॉलिसी को डिसेबल्ड सेट करते हो। इस कंट्रोल का CCI है CCI 000166। ये NIST SP 853 के AU10 कंट्रोल से रिलेटेड है, जो नॉन रिप्यूडिएशन से डील करता है। मतलब सिस्टम ये इंश्योर करे कि कोई इंडिविजुअल या प्रोसेस अपने किए गए एक्शंस को फॉल्सली डिनाई ना कर सके। अब चौथी केस स्टडी देखते हैं मोजिला फायरफॉक्स, और ये CIS बेंचमार्क से है। December 31, 2015 का डॉक्यूमेंट, 72 पेजेस। इस डेफिनेशन कार्ड में देखें, कंट्रोल है 3.5 इनेबल IDN शोप यूनिकोड। ये एक कोड कंट्रोल है और लेवल 2 प्रोफाइल पर एप्लीकेबल है। अब पहले समझते हैं कि IDN क्या है। IDN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम्स। ये वो डोमेन नेम्स हैं जो नॉन इंग्लिश कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं, जैसे अरबिक, चाइनीज़ या सिरिलिक स्क्रिप्ट के कैरेक्टर्स। प्रॉब्लम यह है कि कुछ यूनिकोड कैरेक्टर्स बिल्कुल इंग्लिश कैरेक्टर्स जैसी दिखती हैं, जैसे सिरिलिक का A और इंग्लिश का A, दोनों ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लगते हैं। अटैकर्स इस सिमिलैरिटी का फ़ायदा उठाकर स्पूफ्ड वेब पेजेस बनाते हैं, जैसे एक डोमेन नेम दिखने में बिल्कुल google.com लगता है, लेकिन एक्चुअली वो सिरिलिक कैरेक्टर से बना हुआ एक अलग डोमेन है। प्यूनिकोड एक इनकोडिंग स्कीम है जो इन यूनिकोड डोमेन नेम्स को ASCII फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है। जब प्यूनिकोड इनेबल्ड हो तो ब्राउज़र ये नॉन इंग्लिश कैरेक्टर्स को उनके एक्चुअल इनकोडेड फॉर्म में दिखाता है, जिससे स्पूफ्ड डोमेन्स ईजिली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये फीचर ऑफ होता है, यानी फायरफॉक्स IDN डोमेन्स को यूनिकोड में दिखाता है। CIS रेकमेंड करता है कि इसको इनेबल करें ताकि स्पूफिंग अटैक्स का रिस्क कम हो। अब देखते हैं कि फायरफॉक्स में इस प्यूनिकोड सेटिंग को कैसे चेक और फिक्स करते हैं। ऑडिट के लिए आप फायरफॉक्स के एड्रेस बार में about:config टाइप करते हो, फिर फिल्टर में network.idn.showPunicode लिखते हो। अगर ये प्रेफरेंस ट्रू सेट है तो सिस्टम कंप्लायंट है, अगर फॉल्स है या एग्जिस्ट नहीं करता तो फिक्स करना पड़ेगा। रेमेडिएशन के लिए आपको फायरफॉक्स की इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में mozilla.cfg फाइल ओपन करनी होती है, एक टेक्स्ट एडिटर में। फिर उसमें एक लाइन ऐड करनी होती है, locpref फंक्शन यूज़ करके network.idn.showPunicode को ट्रू सेट करना है।
लॉक प्रेफ का मतलब है कि ये सेटिंग लॉक हो जाएगी, यानी यूज़र इसको चेंज नहीं कर पाएगा। ये सेंट्रली मैनेज्ड एनवायरनमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि यूज़र्स एक्सीडेंटली या इंटेंशनली इस प्रोटेक्शन को ऑफ ना कर सकें। डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स है तो एक्सप्लिसिटली इनेबल करना ज़रूरी है। अब पांचवी और आखिरी केस स्टडी देखते हैं, फायरवॉल, और ये डिसा स्टिक से है। रिलीज 22, डेटेड 28 अप्रैल 2017। इस डेफिनेशन कार्ड में देखो, रूल टाइटल है द डिवाइस मस्ट बी कन्फिगर्ड टू प्रोटेक्ट द नेटवर्क अगेंस्ट डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स सच एज पिंग ऑफ डेथ, टीसीपी सिन फ्लड्स एटसेट्रा। वल्नरेबिलिटी आईडी है V3156, स्टिग आईडी है net0375, सिवियरिटी है cat 2। अब समझते हैं कि डॉस अटैक्स क्या होते हैं। पहला टाइप है सिन फ्लड अटैक। इसमें अटैकर बहुत बड़ी तादाद में कनेक्शन स्टार्ट करने की रिक्वेस्ट भेजता है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं करता। ये सब हाफ ओपन कनेक्शंस डिवाइस पर लोड बना देती हैं और इवेंचुअली डिवाइस ओवरवेल्म होकर क्रैश हो जाता है। दूसरा टाइप है पिंग स्वीप, जिसको ICMP स्वीप भी कहते हैं। ये एक बेसिक नेटवर्क स्कैनिंग टेक्निक है जिसमें अटैकर IP एड्रेसेस की एक रेंज पर पिंग्स भेजता है ताकि पता चल सके कि कौन से होस्ट लाइव हैं, यानी कौन से कंप्यूटर्स एक्टिव हैं। फायरवॉल का काम है कि ये दोनों टाइप्स के अटैक से नेटवर्क को प्रोटेक्ट करे। अगर फायरवॉल इन अटैक्स के अगेंस्ट कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो ये एक फाइंडिंग है। अब इस फायरवॉल कंट्रोल को चेक और फिक्स कैसे करते हैं, ये समझते हैं। इस चेकलिस्ट को देखें। चेक करने के लिए आप डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशंस रिव्यू करते हो और वेरीफाई करते हो कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन इनेबल है या नहीं। स्पेसिफिकली देखना होता है कि SYN फ्लड प्रोटेक्शन और पिंग स्वीप प्रोटेक्शन कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं। अगर डिवाइस इन अटैक्स के अगेंस्ट कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो ये फाइंडिंग है। फिक्स के लिए दो सिनारियोज हैं। पहला, अगर आपका फायरवॉल SYN फ्लड और पिंग स्वीप प्रोटेक्शन सपोर्ट करता है तो ये फीचर्स डायरेक्टली फायरवॉल पर इनेबल करो। ये सबसे प्रेफर्ड अप्रोच है। दूसरा, अगर फायरवॉल इन फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता तो आपको राउटर लेवल पर सिक्योरिटी फीचर्स इनेबल करनी होंगी ताकि नेटवर्क इन अटैक से प्रोटेक्टेड रहे। यानी अगर फायरवॉल में कैपेबिलिटी नहीं है तो राउटर को बैकअप डिफेंस के तौर पर यूज़ करो। दोनों केसेस में गोल एक ही है, नेटवर्क को डॉस अटैक से प्रोटेक्ट करना, चाहे फायरवॉल से हो या राउटर से। अब छोटा सा रिकैप करते हैं। हमने आज 5 केस स्टडीज़ देखी। एक्टिव डायरेक्टरी में डोमेन एडमिन्स ग्रुप की मेंबरशिप रिस्ट्रिक्ट करनी है ताकि प्रिविलेज एस्केलेशन और क्रेडेंशियल थेफ्ट का रिस्क कम हो। इंटरनेट एक्सप्लोरर में एड ऑन मैनेजमेंट कंट्रोल करना है ताकि अनऑथराइज्ड एड ऑन्स इंस्टॉल ना हो। क्रोम में सेशन ओनली कुकीज़ पॉलिसी को प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर करना है ताकि कुकी बिहेवियर कंट्रोल रहे। फायरफॉक्स में IDN प्यूनिकोड इनेबल करना है ताकि स्पूफ्ड डोमेन्स पहचाने जा सके। और फायरवॉल में DOS प्रोटेक्शन जैसे सिन फ्लड और पिंग स्वीप डिफेंस इनेबल करना है। एक इम्पॉर्टेंट टेकअवे ये है कि सिक्योरिटी हार्डनिंग सिर्फ सर्वर्स और डेटाबेसेस तक लिमिटेड नहीं है। डायरेक्टरी सर्विसेज, वेब ब्राउजर्स और नेटवर्क डिवाइसेस सबको हार्डन करना पड़ता है। हर जगह सेम स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अप्लाई होता है। डिस्क्रिप्शन, रैशनल, ऑडिट, रिमीडिएशन और CCI रेफरेंसेस। यहीं पर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। इन केस स्टडीज़ को अच्छी तरह रिव्यू करें और स्पेशली चेक और फिक्स मेथड्स याद रखें। अल्लाह हाफिज़।